शहर से कुछ दूरी पर बसे एक मोहल्ले में साक्षी अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। उसके ठीक बगल में एक बुजुर्ग व्यक्ति अकेले ही रहा करते थे, जिन्हें सभी दादाजी कहकर बुलाते थे। एक बार मोहल्ले में एक पौधे वाला आया। उसके पास हर किस्म के खूबसूरत हरे भरे पौधे थे। साक्षी और दादाजी ने बिल्कुल एक तरह का पौधा खरीदा और अपनी अपनी क्यारी में लगा दिया। साक्षी पौधे का बहुत ध्यान रखती थी। दिन में 3-4 बार पानी डालना, समय पर खाद देना और हर तरह के कीटनाशक का प्रयोग कर वह कोशिश करती थी कि उसका पौधा ही सबसे अच्छे ढंग से बड़ा हो। दूसरी तरफ दादाजी भी अपने पौधे का ख्याल रख रहे थे, पर साक्षी की तुलना में वह थोड़े लापरवाह थे। दिन में बस एक बार पानी डालते थे। खाद डालने और कीटनाशक के प्रयोग में भी वे थोड़े ढीले थे। समय बीता, दोनों पौधे बड़े हुए। साक्षी का पौधा हरा भरा और बेहद खूबसूरत था। दूसरी तरफ दादाजी का पौधा अभी भी अपने अच्छे स्वरूप में नहीं आया था। यह देखकर साक्षी मन ही मन पौधों के विषय में अपनी जानकारी और देखभाल की लगन को लेकर गर्व महसूस करती थी। फिर एक रात अचानक ही मौसम बिगड़ गया। हवाएं तूफान का रूप लेने लगीं और बादल गरजने लगे। रात भर आंधी तूफान और बारिश का खेल चलता रहा। सुबह जब मौसम शांत हुआ तो साक्षी और दादाजी लगभग एक ही साथ अपने पौधों के पास पहुँचे। पर यह क्या, साक्षी का पौधा जमीन से उखड़ चुका था, जबकि दादाजी का पौधा बस एक ओर जरा सा झुका हुआ था। ऐसा क्यों हुआ दादाजी? हम दोनों के पौधे बिल्कुल एक तरह के थे, बल्कि आपसे अधिक तो मैंने अपने पौधे की देखभाल की थी। फिर आपका पौधा प्रकृति की इस चोट को कैसे झेल गया, जबकि मेरा पौधा धराशायी हो गया? साक्षी ने घबराहट और दुख भरे शब्दों में प्रश्न किया। इस पर दादाजी बोले, देखो बेटा, तुमने पौधे को उसकी ज़रूरत की हर एक चीज़ प्रचुरता में दी, इसलिए उसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए कभी खुद कुछ करना ही नहीं पड़ा। ना उसे भी पानी तलाशने के लिए अपनी जड़ें ज़मीन में भीतर तक करनी पड़ी और ना ही कीट पतंगों से बचने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी पड़ी। नतीजा यह हुआ कि तुम्हारा पौधा बाहर से खूबसूरत हरा भरा दिखाई पड़ रहा था, पर वह अंदर से कमज़ोर था और इसी वजह से वह कल रात के तूफान को झेल नहीं पाया और उखड़कर एक तरफ गिर गया। जबकि मैंने अपने पौधे को बस इतनी देखभाल की कि वह जीवित रह सके, इसलिए मेरे पौधे ने खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी जड़ें गहरी जमा ली थीं, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को भी विकसित कर लिया था और आसानी से प्रकृति के इस प्रहार को झेल गया। साक्षी अब अपनी गलती समझ चुकी थी, पर अब पछताने के सिवा और वह कुछ नहीं कर सकती थी। दोस्तों, आजकल परिवार छोटे होने लगे हैं। अधिकतर माता पिता सिर्फ 1 या 2 बच्चा ही कर रहे हैं। ऐसे में माता पिता बच्चों की देखभाल करने में सही तालमेल के साथ अपने बच्चों की परवरिश करें, ताकि वह उस पौधे की तरह बने जो मुसीबत आने पर गिरे नहीं। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।